ध्यान रखें, जब फहराएं तिरंगा, आकाश पर ऊंचा लहराए, धरती न छूने पाए। राष्ट्रीय ध्वज है मान देश का, इसकी छवि धूमिल न होने पाए। भगवा ऊपर फिर सफेद और सबसे नीचे हो हरा। हर घर तिरंगा। कि बिहार ब्यूरो हेड, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज़, केवल 16 आने सच। पूरे भारतवर्ष में अखंड तिरंगा भव्य यात्रा अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान बड़े ही धूमधाम से देश के 15 अगस्त और 75वां वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सिमरी बख्तियारपुर के सरोजा पंचायत में अनोखा तिरंगा भव्य यात्रा आज निकाला गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं कुमारी चित्रा सिंह, मुखिया या हो किसी युवा महिला है, समाज सेवी है, अपने पंचायत के हर एक योजनाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं शैलेंद्र कुमार सिंह। ये आइए इनसे जानते हैं जो कि आज तिरंगा भव्य यात्रा में अमृत महोत्सव में ये किस तरह से यह पर्व मनाया है। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, झंडा देश भर में फहराया जाएगा। और आज ये कहाँ से भव्य यात्रा तिरंगा निकाले हैं, आइए जानते हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह जी मुखिया प्रतिनिधि हैं। बताइए शैलेंद्र जी, जो ये भव्य यात्रा निकाले हैं और इस पर्व को किस रूप से देखते हैं और कैसे आपने मनाया है? पूरे देश में आज इस पर्व को मनाया जा रहा है। सबसे पहले अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, साथ ही पूरे देश प्रेमियों को भी, और सरोजा पंचायत वासियों को विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं कि जिन पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि और विभिन्न दलों से सरोकार रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी दलगत भावना से ऊपर उठ करके आज के तिरंगा यात्रा में उत्साहित होकर के भाग लिया। और उसका परिणाम है कि हजारों लोग, हम कल्पना नहीं कर सकते थे, उससे बहुत ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। हर लोगों का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, लेकिन हम मानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने यह इस प्रयास को शुरुआत किया है, बहुत ही सुखद और बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी पहल है। वैसे इन पर भी राजनीति होता है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो वह होना है। लेकिन हम तिरंगा के नीचे जब आते हैं तो हमारी एकता, अखंडता जो है वह, आज आज़ादी 200 साल तक अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश के ऊपर रहा। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इस आज़ाद भारत में पैदा हुए, लेकिन कल्पना कीजिए कि ये आज़ादी के लिए जो हमारे वीर और वीरांगनाओं कुर्बानियाँ दी है, क्या हम उसको याद नहीं करें? जिसकी बलिदान, भगत सिंह के बलिदान को भुलाया जा सकता है? खुदीराम बोस 19 साल में शहीद हो गए, 23 साल में भगत सिंह अपनी जान गंवा दिए। मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान, कई ऐसे महापुरुष हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लोकमान्य लाला लाजपत राय हैं, महात्मा गांधी के योगदान है, इन जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान रहा। तो इन लोगों को तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे नाम है जो आज़ाद कराने में अपना योगदान दिए हैं, लेकिन आज लोग नहीं जान रहे उनको। उससे 1857 के जो विद्रोह में जो सब नायक थे, बहुतों लोगों का नाम नहीं जानते हैं लोग। कुछ दिनों के बाद हमें लगता है कि अगर महात्मा गांधी को भी भूल जाएंगे आने वाली पीढ़ी, इसलिए उनको, उनकी याद को और उस सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक भारतीय को तिरंगा के मान सम्मान के लिए हर चीज से
ऊपर उठ करके रहना चाहिए, जाति धर्म से परे उठकर काम करना एकदम रहना चाहिए। ये भारत के आन बान शान का प्रतीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। और इसीलिए हम पूरी निष्ठा से और पूरी तन्मयता से इस कार्यक्रम के लिए प्रयास किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का। कहाँ से कहाँ तक आपने तिरंगा यात्रा जो है निकाला है? 8 बजे सुबह से घर से निकले और 18 वार्ड लगभग उसमें 25 टोला होगा और सभी टोला के भ्रमण करते हुए 5 से 6 घंटे 2 बजे तक हमने पंचायत अंतर्गत सभी वार्डों के लोगों को और खास करके हम लोगों से हर घर तिरंगा लगाने के अलावे लोगों से विशेष अपील किया हूँ कि अपने बच्चों को आज़ादी की किस्से जरूर सुनाएं, जिससे आने वाला जो मेरा पीढ़ी होगा उसे अपने शहीदों के नाम को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे फहराएं तिरंगा? छड़ी हो, रॉड हो या हो किसी पेड़ की डाली, घर पर उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करके अपने घर भी फहराएं तिरंगा। हर घर तिरंगा। ध्यान रखें, जब फहराएं तिरंगा आकाश पर ऊंचा लहराए, धरती न छूने पाए। राष्ट्रीय ध्वज है मान देश का, इसकी छवि धूमिल न होने पाए। भगवा ऊपर फिर सफेद और सबसे नीचे हो हरा। हर घर तिरंगा।